नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा अपने हर एक भक्त के पूरे परिवार की सुरक्षा की चिंता ऐसे करते जैसे उसी के परिवार के प्रमुख और वृद्ध सदस्य हो। हर एक भक्त जैसे महाराज जी की आंखों के सामने 24 घंटा रहता। मुसीबत पड़ने पर बाबा तुरंत अपने भक्त का उद्धार करते, ज़रूरत पड़े तो उसके घर पर पधार जाते या फिर किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसे उस आयाम में से बाहर निकाल लेते जहाँ पर वह मुसीबत से घिरा हो। ये बाबा कभी पास जाकर तो कभी अन्यत्र बैठे बैठे ही बड़ी सुगमता से कर लेते। ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि जैसे एक परिवार के मुखिया को अपने परिवार के एक एक सदस्य की हमेशा फिक्र रहती है, जैसे कि घर के जो वृद्ध लोग होते हैं जिन्हें हम कभी माता पिता तो कभी सास ससुर की दृष्टि भाव से देखते हैं, वही हमेशा अपने परिवार के प्रति कुछ ऐसे भाव रखते हुए आपको मिलेंगे कि अक्सर वे कहते हैं, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो कमाएगा कौन, अगर हमारी बहू को कुछ हो गया तो हमें खिलाएगा कौन, अगर हमारे भाई को कुछ हो गया तो हमें संभालेगा कौन, और अगर हमारी बहन को कुछ हो गया तो परिवार का धर्म निभाएगा कौन। ये सब बातें जितनी सुनने में आपको सरल और आसान लगती हैं, उतनी ही ये अपने आप में गूढ़ भी होती हैं। जो कुछ आप लोगों ने इस तरह के भाव अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से परिवारों में सुनते हुए पाया होगा, वास्तव में यह एक परिवार के सार को, मुखिया के आधार को दर्शाता है। और यही भाव महाराज जी अपने समस्त भक्तों के साथ में रखते हैं। बाबा हमेशा एक बात को बड़े ही उन्मत्त भाव में कहते हैं कि सारे भक्त ये मेरा ही परिवार हैं, जिसका तात्पर्य बिल्कुल ठीक उसी तरह से परिवार का आधार और मुखिया के सार का भाव है। दोस्तों, इसीलिए बाबा हमेशा अपने भक्तों और उनके परिवार के प्रति बहुत ही ज़्यादा संजीदा एवं चिंतित रहते हैं। अगर किसी के परिवार में कुछ भी घटता है, महाराज जी सबसे पहले अपनी दृष्टि को वहीं पर केंद्रित करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बाबा जी के करुणा भाव को समझना होगा। करुणा भाव जिस तरह से मातृत्व भाव का गूढ़ तत्व होता है, बिल्कुल वही भाव बाबा जी अपने अंदर सारे भक्तों के लिए धारण किए रहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई भक्त निस्वार्थ भाव से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, त्यों तो उसके सामने ये सारे छिपे हुए आयाम दृष्टिमय होते जाते हैं। कहने का भाव है कि समय समय पर उसके सामने गूढ़ सार खुलते जाते हैं, और यही वास्तव में भक्ति की क्रियाशीलता होती है। जिसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब आपके सामने इन सब आयामों की रूपरेखा खुलने लगती है, तो स्वतः ही आपको ये संज्ञान भी होता जाता है कि वास्तव में आप सही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति की श्वास कहते हैं इन आयामों को, इन गूढ़ बातों को। बाबा जी ने कभी भी अपने किसी भी भक्त को एक दृष्टि से नहीं देखा, अपितु महाराज जी ने अपने ही भक्त के ऊपर अनेक दृष्टि में भाव को जागृत रखा। जिसका तात्पर्य यह है कि बाबा अपने भक्त को एक दिशा से नहीं देखते, उसको हर एक दिशा से दृष्टि में रखते हैं। क्या पता कब कहाँ भक्त के साथ में क्या घट जाए, क्या पता कब कहाँ भक्त के द्वारा क्या घट जाए। महाराज जी दोनों ही कर्मों के अंदर अपनी दृष्टि को एकाग्र रखते हैं। ये बातें सुनने में जितनी ज़्यादा आप लोगों को सरल और आसान लग रही होंगी, वास्तव में अलौकिक दृष्टि में भी दोस्तों ये बातों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। कभी ज़रा आप सोचिए कि सुबह उठकर अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं, तो क्या आप पूरे दिन भर अपने आप को उसी एक गिलास पानी पर केंद्रित रख पाते हैं? आप दिन भर में जितनी गतिविधियां करते हैं, जो जो कर्म करते हैं, जिन जिन घटनाओं के मध्य से गुजरते हैं, क्या आप उन सब को संपादित करते समय उस समय के चक्र के साथ आगे बढ़ते हुए अपने उसी एक गिलास पानी पर स्वयं को केंद्रित रख सकते हैं? जब आप अपने जीवन में एक दिन के अंदर एक गिलास पानी पर भी खुद को केंद्रित नहीं रख सकते, ऐसे में महाराज जी अपने भक्त को अनेक दिशाओं से एक साथ केंद्र में रखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बाबा अपने भक्त के साथ साथ में उसके पूरे परिवार की सुरक्षा ही नहीं करते, अपितु समय समय पर उन सभी का संज्ञान भी लेते रहते हैं।
यहाँ पर एक और बात बड़ी आसान करके आप लोगों से साझा करते हैं कि जब कोई भक्त महाराज जी से जुड़ जाता है, या यूँ कहें हम आपसे ही सीधा कि जब आप महाराज जी से पूर्णतया जुड़ जाते हैं, तो वास्तव में पता है आप क्या कर रहे हैं। आप ना सिर्फ अपने आप को बाबा के संरक्षण में लाते हैं, अपितु आप स्वयं के अकेले माध्यम के द्वारा अपने ही पूरे परिवार को बाबा के श्री चरणों में, उनकी शरण में शरणागत कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप में से कोई भक्त जो बाबा के अनुयायी हैं, महाराज जी के लिए समर्पित रहते हैं, आप ही के परिवार में हो सकता है महाराज जी पर लोग विश्वास न करते हों। हो सकता है कि उनका ध्यान किन्हीं और दिशाओं में ज़्यादा व्यस्त हो, वह बाबा के प्रति उतना ज़्यादा भाव प्रकट न कर पाते हों। तो इसकी कोई ग्लानि आपको कदापि नहीं करनी है, क्योंकि आप वैसे ही महाराज जी की शरण में उन सबको पहुंचा चुके हैं। चाहे वह आपकी दिशा में आपके अनुकूल रहे ना रहें, परंतु आपका जिस तरह से महाराज जी पूरा संरक्षण लेकर बैठे हैं, ठीक इसी तरह से बाबा आपके पूरे परिवार को अपने संरक्षण में रखते हैं। दोस्तों, एक भक्त को यह जो प्राप्त होता है, इसे भाग्य से बड़ा सौभाग्य कहा जाता है, क्योंकि आपको आपके प्रति से भी ज़्यादा महाराज जी दे रहे हैं। बाबा किस तरह अपने भक्तों के परिवार के प्रति भी बहुत संजीदा रहते हैं और समय समय पर उनके प्रति दौड़े चले जाते हैं, इसे समझने के लिए आइए आज आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक सत्य घटना। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेल निदेशक और महाराज जी के परम भक्त रहे हैं श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा जी। मेहरोत्रा जी के बारे में आपने अनेक घटनाओं में चर्चे जरूर सुने होंगे। श्री सूरज नारायण जी का बाबा में बहुत ही अटूट विश्वास रहा था। हर बात के लिए वह अपनी पलकें उठाते तो बाबा को ही पाते, और महाराज जी ने यूं तो कभी उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि बाबा उनके परिवार के प्रति क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, परंतु सूरज नारायण जी ये बात बहुत ही दृढ़ता से बताते हैं कि महाराज जी ने उनके पूरे परिवार को बिल्कुल गति के साथ में और दृढ़ता के साथ में थाम रखा है। एक समय की बात है, सूरज नारायण मेहरोत्रा जी की पत्नी एक बार दिल की बीमारी, जिसे एंजीमा पेक्टोटिस कहा जाता है, उससे ग्रसित हो गई थी। इलाज तो उनका हो रहा था, किंतु उनकी दशा निरंतर गिरती जा रही थी। जहाँ एक इलाज का अनुकूल स्वभाव देखा जाता है कि समय के साथ साथ में रोगी सुधरता जाता है और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता जाता है, वहीं पर सूरज नारायण जी की पत्नी के बारे में यहाँ पर दिशा प्रतिकूल थी। उन दिनों महाराज जी कानपुर में ठहरे हुए थे, और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि महाराज जी ने कानपुर में बैठे बैठे अपने भक्तों से कहा कि मेहरोत्रा की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। यदि उसको वास्तव में कुछ हो गया तो हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें खाना कौन खिलाएगा। बाबा का ये करुणा भाव सुनकर भक्त वहाँ पर रुआंसे हो गए, और उसी दिन महाराज जी कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए और बिना समय गंवाए सीधा मेहरोत्रा जी के घर पर पहुँच गए। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी ने कानपुर में अपने भक्तों से कहा था कि मेहरोत्रा की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, बिल्कुल ठीक यही महाराज जी ने यहाँ पर उनके घर पर पहुंचकर पाया। जब बाबा जी मेहरोत्रा जी के घर पर पहुँचे, उस समय उनकी पत्नी बेहोश हालत में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब प्राण पखेरु ही उड़ सकते हैं। तभी बाबा ने वहां आते ही जिस बिस्तर पर उनकी पत्नी लेटी हुई थी, उसके सिरहाने की तरफ जाते हुए महाराज जी ने अपने दाहिने पैर को उठाकर पैर के अंगूठे को उनके माथे पर रख दिया। परिवार के सभी जन हाथ जोड़े हुए बस देख रहे थे, कर भी क्या सकते हैं, सामने स्वयं ईश्वर की लीला चल रही है। कुछ समय तक बाबा इसी मुद्रा में वहीं पर बिस्तर के किनारे खड़े रहे। फिर महाराज जी थोड़ा सहज हुए और बाहर आकर आंगन में तख्त पर बैठ गए। सूरज नारायण जी की धर्मपत्नी, जो कि बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, उसी रात को उन्हें लगभग 12 बजे चेत आ गया और उन्होंने आंखें खोल दी। तब महाराज जी ने उन्हें अपना प्रसाद खाने को दिया, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुबह होते होते सुधार आता चला गया। मेहरोत्रा जी कहते हैं दोस्तों कि बाबा जी उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हेतु, उनकी धर्मपत्नी के संरक्षण हेतु उनके घर पर 9 दिनों तक रहे, और अगले 9 दिनों में उनकी पत्नी का स्वास्थ्य दिन ब दिन स्वस्थ होता गया, सुधार पाता गया। और जब 9वां दिन आते आते सूरज नारायण मेहरोत्रा जी की पत्नी
पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और स्वस्थ भी इतना हो गई कि उन्होंने अपने हाथ से महाराज जी के लिए प्रसाद बनाया। तब बाबा ने उनके हाथ का बनाया प्रसाद ग्रहण किया और उस दिन महाराज जी उनके घर से चले गए। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी कि किस तरह से बाबा सूरज नारायण मेहरोत्रा की भक्ति भाव के प्रति उनके परिवार का संरक्षण थामे हुए थे। जब उनकी पत्नी मृत्युशैया के करीब पहुंच गई, तब बाबा जी स्वयं ही उनका उद्धार करने के लिए ना सिर्फ उनके घर पर पधारे, अपितु जैसा कि महाराज जी ने कानपुर में अपने भक्तों से कहा था कि अगर मेहरोत्रा की पत्नी को कुछ हो गया तो हमें वहां पर घर पर भोजन बनाकर कौन खिलाएगा। बाबा ने उन्हीं शब्दों की दृढ़ता और सत्यता को इनके घर पर आकर सत्यापित कर दिया। बाबा तब तक उनके घर पर टिके रहे जब तक कि उनकी धर्मपत्नी पूरी तरह से स्वस्थ ना हुई और अपने हाथों से प्रसाद बनाकर बाबा को भोग न लगाया। महाराज जी ने इस तरह से उनके भक्त के परिवार को पूर्ण संरक्षण में अपनी दृष्टि में रखा। अब आप लोग जब कभी कहते हैं कि महाराज जी की भक्ति करने से हमें वास्तव में क्या मिलता है, तो इसका उत्तर दोस्तों आज के इस विशेषांक के सार के रूप में आप लोगों को जरूर प्राप्त हुआ होगा कि जो भक्ति आप महाराज जी के प्रति पूर्ण निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसे स्वीकारते हुए बाबा जी आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप आप ही के पूरे परिवार को संरक्षण देते हैं। बाबा की ऐसी कृपा आप सारे भक्तों को सदैव प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये महाराज जी का करुणामय विशेषांक आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों और हनुमान भक्तों से शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कालखंड में आप लोगों को ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक जीवन सुधारक विशेषांक मिलते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।